नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। पुलिस डायरी का गवाह बनकर न्यायालय लाई गई दूसरी महिला। अश्लील डांस और अनैतिक कार्य करने वाले 2 गिरफ्तार नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। सभा को संबोधित करते हुए बोले तेजस्वी यादव, अमित शाह गोपालगंज जाए पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया। एक कार पर जा रहे 900 बोतल शराब के साथ कार चालक गिरफ्तार और तेज आंधी में गिरे विशालकाय पेड़ से दबी विधवा महिला की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और निरीह लोगों को साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक दृष्टांत गोपालगंज में सामने आया। गोपालगंज महिला थाना के केस नंबर 13/2022 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। केस में जिस महिला को गवाह बनाया गया था उसका नाम लीलावती देवी, पति गणेश प्रसाद है। सेशन ट्रायल केस नंबर 500/22 केस में चार्ज फ्रेम के बाद गवाही की प्रक्रिया शुरू होनी थी। हालांकि गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 के न्यायालय से गवाही पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। बीते 18 मार्च को अचानक एक गवाह की हाजिरी सरकारी वकील द्वारा दाखिल की गई और न्यायालय में उक्त महिला की गवाही भी शुरू हो गई। बचाव पक्ष के वकील सुनील कुमार द्विवेदी ने बीच में ही न्यायालय को बताया कि जिस महिला की गवाही कराई जा रही है वो लीलावती देवी, पति गणेश प्रसाद नहीं है। ये महिला लीलावती देवी का आधार कार्ड कहीं से लेकर आई है और ये महिला असली लीलावती देवी नहीं है। सरकारी वकील व प्रथम पक्ष के निजी वकील इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे और फर्जी महिला को ही असली बता रहे थे। इन अधिवक्ताओं द्वारा मूल आधार कार्ड जमा नहीं कराया गया था तथा फोटो स्टेट कॉपी के सहारे गवाही कराने का कार्यक्रम था। बचाव पक्ष की आपत्ति पर न्यायालय द्वारा गवाही रोक दी गई तथा मोहम्मदपुर थाने से रिपोर्ट तलब की गई। लीलावती देवी बनकर न्यायालय में गवाह बनी महिला कोई और नहीं, सुनीता देवी 40 वर्षीय थी, जिनके पति का नाम उपेंद्र राम है। इनकी मतदाता पहचान पत्र संख्या भी जारी की गई है। वहीं कुशहर गांव की निवासी हैं तथा उनका गृह संख्या 87 है। इसका पोस्ट झंझुआ बाजार, थाना मोहम्मदपुर, जिला गोपालगंज है। उसके ससुर रामाश्रय राम है। सुनीता देवी मोहम्मदपुर थाने में 2 पदाधिकारियों के आवास पर भी प्रतिदिन खाना बनाने जाती हैं। न्यायालय के रूप और रिपोर्ट तलब करने के उपरांत स्वयं को बचने के लिए महिला आरोपी के परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और भविष्य में गलती नहीं दोहराने की बात की, जिस पर न्यायालय ने इनको माफ कर दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना ने गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया प्रखंड के प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित किया है। विभाग के जारी पत्र में डुमरिया गांव के वीरेंद्र सहनी को अध्यक्ष, करसघाट के ब्रजेश कुमार को उपाध्यक्ष, हिम्मतपुर गांव के वरुण सिंह को सदस्य, पारपुर टेंगराही गांव के तेजेश्वर मिश्रा को सदस्य, कटिया गांव के पंकज सिंह को सदस्य, पंजरिया गांव के अवध बिहारी शाही, चांदपरना के सिंकू सिंह, बरहिमा गांव के मोहम्मद फिरोज, डुमरिया गांव के परमेश्वर सहनी, कबीरपुर गांव के अरविंद कुशवाहा, जलालपुर गांव के शैलेंद्र पटेल, मोहम्मदपुर गांव के मोहम्मद अब्दुल समद, अमरपुरा गांव की साक्षी श्रीवास्तव एवं सुपौला गांव के मोहन महतो को सदस्य नामित किया गया है। गोपालगंज जिले की पुलिस ने क्लासिकल डांस के नाम पर अश्लील डांस और अनैतिक कार्य कराने वाले दो ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया है तथा 9 नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त करा दिया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के पत्र के आलोक में नामित मिशन मुक्ति फाउंडेशन एवं गोपालगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में छापेमारी कर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में जीत संगम ऑर्केस्ट्रा के संचालक अभय पटेल को गिरफ्तार किया गया है और 5 नृत्यांगनाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिसिया पूछताछ में नृत्यांगनाओं ने बताया कि अभय पटेल अश्लील डांस के साथ अनैतिक कार्य करवाते थे। वहीं पुलिस ने खेरमपुर में छापेमारी कर 2 अन्य डांसरों को हिरासत में लिया, जबकि खैरा लंगरा मोड़ के पास रेखा ऑर्केस्ट्रा के आवासीय स्थल पर छापेमारी कर 2 डांसरों को हिरासत में लिया गया तथा भागलपुर जिले के टेंगरा करारी गाँव के ऑर्केस्ट्रा संचालक रेखा देवी को एक मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में महिला थाना कांड संख्या 16/2025 दर्ज की गई है।
रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पूर्व गोपालगंज आए थे, परंतु यहां के लोगों को कुछ नहीं दिया। तेजस्वी यादव बरौली विधानसभा क्षेत्र के छोटका बड़िया गांव में हरिओम जन सेवा अस्पताल के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम जरूरत रसोई गैस पर सरकार ने फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस दिया जाएगा। विदित हो कि राजद के जिलाध्यक्ष एवं व्यवसायी दिलीप सिंह ने अपने गाँव छोटका बड़िया में हरिओम जन सेवा अस्पताल का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन बुधवार को अपराह्न प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज के दो मंत्री हैं, परंतु गोपालगंज का समुचित विकास नहीं हुआ। तेजस्वी ने अपने भाषण में भाजपा और नीतीश कुमार दोनों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर बेरोजगारी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, पलायन चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए और अगर गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। तेजस्वी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के गणेश डुमर गांव के समीप सड़क पर वाहन जांच के क्रम में एक कार पर जा रहे 900 बोतल शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक सीवान जिले के हुसैनगंज थाने के हरिहांस गांव का निवासी आनंद कुमार पांडे है, जो यूपी के भवानी छापर बाजार से शराब की खेप लेकर सीवान के लिए जा रहा था। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार चालक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। उधर फुलवरिया पुलिस ने क्षेत्र के मंजिरवा कला बाजार स्थित भोरे मीरगंज सड़क पर वाहन जांच के क्रम में एक बाइक पर जा रहे 630 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी क्षेत्र के मंजिरवा कला टोला भरतपुर गांव का निवासी अर्जुन सिंह है, जिसे पुलिस ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष जयहिंद यादव ने पत्रकारों से साझा की। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार बारिश होने से किसानों को एक तरफ भारी नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ लाभ भी दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि किसान खून पसीना एक करके गेहूं की खेती किए थे। गेहूं की फसल तैयार भी हो गई थी और किसानों के द्वारा गेहूं की कटनी भी करा रहे थे, लेकिन बारिश होने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के दुगुनी आय की आशा पर पानी फिर जाने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं बारिश होने से किसानों के द्वारा लगाई गई सब्जी की खेती में लाभ होगा। ये बारिश के सब्जी के पौधे के लिए अमृत के समान है और इस बारिश के वजह से सब्जी के फसल सिंचाई के पैसों की बचत किसानों को होगी। भोरे संवाददाता के अनुसार प्रखंड में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से ही बिजली आपूर्ति ठप रही। इससे दिन भर उपभोक्ता परेशान रहे। बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। इसी दौरान बिजली गुल हो गई। उसी समय से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। बताया जा रहा है कि 33,000 केवी के हाई वोल्टेज लाइन में फॉल्ट आने के चलते मीरगंज सब डिवीजन क्षेत्र में आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली कंपनी के बेहतर सेवाओं के दावे की पोल खुल गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सह सिवान जिले के संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन करने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं की बहुप्रतीक्षित मांग कई वर्षों से चली आ रही थी। प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन करने की मांग को आज पूर्ण किया गया है। आज एनडीए के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए प्रखंड के 20 सूत्री का गठन कर सरकार की मुहर लगाकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे गोपालगंज, सिवान, छपरा सहित पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के बलभद्र परसा गांव में गुरुवार की दोपहर आई तेज आंधी से झोपड़ी पर विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसमें विधवा महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान बलभद्र परसा गांव निवासी स्वर्गीय नंदजी गोड़ की 60 वर्षीय पत्नी पन्ना देवी के रूप में की गई है।
घटना गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे की है, जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी इतनी तेज हो गई कि कई जगह पेड़ उखड़कर गिरने लगे। पन्ना देवी अपनी आवासीय झोपड़ी में थी, तभी पास में खड़े एक पुराने और विशालकाय पेड़ आंधी की झोंक में टूटकर उनकी झोपड़ी पर गिर गया। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला पूरी तरह से पेड़ के नीचे दब चुकी थी। घटना की सूचना मिलते श्रीपुर थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जेसीबी मशीन मंगवाई गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर हटाया गया और महिला के शव को बाहर निकाला गया। को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस डायरी का गवाह बनकर न्यायालय लाई गई दूसरी महिला। अश्लील डांस और अनैतिक कार्य करने वाले 2 गिरफ्तार। 9 नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। सभा को संबोधित करते हुए बोले तेजस्वी यादव, अमित शाह गोपालगंज जाए पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया। एक कार पर जा रहे 900 बोतल शराब के साथ कार चालक को किया गया गिरफ्तार। और तेज आंधी में गिरे विशालकाय पेड़ से दबी विधवा महिला की मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।